अस्सलाम वालेकुम डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इस बुक का विजिट रिव्यू हम लेकर आए हैं। आज वो बुक है सादिक पब्लिशर्स की बुक है और वो मैथ्स की बुक है और वो है क्लास का स्टैंडर्ड 6 क्लास का बुक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए हमें सबसे पहले इंडेक्स को रिव्यू लेना होगा। इंडेक्स का रिव्यू लेंगे हम, तो इंडेक्स को आप देखें कौन सा टॉपिक बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू सेट्स बताया हुआ है, होल नंबर्स का टॉपिक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का है, इंटीग्रल्स हैं, सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशंस है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, मेजरमेंट्स हैं और हमारे पास स्टेट्स का टॉपिक है एक ना। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू सेट्स में हमारे पास कंप्लीट इंक्वायरी इन्होंने सेट्स की दी हुई है। कंप्लीट इन्होंने सेट्स के बारे में बताया हुआ है कि सेट्स क्या चीज़ होती है, किस तरह से होता है सेट, और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, टॉपिक्स हैं। ज़ाहिर है क्लास 6 में सेट का टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसमें बच्चों को हर चीज़ समझानी पड़ती है, ट्रू फॉल्स की एक्टिविटी। तो इन्होंने बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया है। तो ये वाला टॉपिक पहले मैट्रिक में हुआ करता था, लेकिन अब ये वाला टॉपिक बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है सेट्स का। तो यूनियन इंटरसेक्शन का टॉपिक जो होता था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन छोटी क्लास में भी दिया हुआ है। ये वाला टॉपिक बच्चों के लिए, बच्चों की स्किल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो ये इस टॉपिक में आखिर में जाके इन्होंने बिल्कुल आखिर की जो एक्सरसाइज है ना, उसमें सिर्फ एक दफ़ा बताया है, बोला है कि आप निकाल दें स्टेटमेंट यूनियन और इंटरसेक्शन की। बल्कि यूनियन इंटरसेक्शन भी दिए ही नहीं है उन्होंने क्लास 6 में ना, डिफरेंट चीज़ों की एक्टिविटीज़ दी हुई है। फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है, सिंगुलर बताना है, एम्प्टी सेट्स का बताना है और सब्स्टिट्यूट सेट का बताना है। ये सारे सेट जो है ना इन्होंने बोले हैं कि होल नंबर्स का सेट बनाए इसका उसका, तो वो टेबुलर फॉर्म बताना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताना है। तो ये चीज़ें इन्होंने इस टॉपिक में दी हुई है। इन्होंने यूनियन इंटरसेक्शन को भी छेड़ा नहीं है। क्लास 7 के लेवल पे जाके यूनियन इंटरसेक्शन का टॉपिक फिर आता है। होल नंबर्स में भी इन्होंने 0 से स्टार्ट किया हुआ है। होल नंबर का जो टॉपिक है वो बताया हुआ है, डेफिनेशंस बताई हुई है कि कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर में, कंपोजिट नंबर में, फ़र्क वगैरह बताया हुआ है। एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद 2.a है। उसके बाद इन्होंने इस तरह की एडिशंस बताई हुई हैं, मतलब इज इक्वल के दो साइड वाली के साथ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो दे दिया गया है। होल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ये सारी चीज़ें हैं। डिवाइड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। होल नंबर में ज़ाहिर है यही चीज़ें आती हैं। साथ में इन्होंने आइडेंटिफाई और लॉ करने वाला जो लॉ होता है, आइडेंटिफाई वाला, प्रूफ वाला, इज इक्वल के दो साइड लेफ़्ट और राइट वाला, उसको इक्वल करने वाला, वो वाली चीज़ दी हुई है एक्सरसाइजेज में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। फैक्टर्स में इन्होंने SCF, LCM और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। कॉमन फैक्टर्स निकालना SCF के ज़रिए या लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए HCF निकालना, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें टॉपिक में दी हुई है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में। इंटीग्रल्स का टॉपिक स्टार्ट हुआ है। इंटीग्रल्स के टॉपिक जैसे स्टार्ट हुए तो इन्होंने इंटीग्रल्स के टॉपिक में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट दिया है कि अब ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों के पास आना शुरू होता है क्लास 6 में आने के बाद, सेकेंडरी लेवल में आने के बाद, के बच्चों के पास अगर एक वैल्यू है और उसके पास प्लस या माइनस का कॉन्सेप्ट है, तो बीच में अगर कोई और साइन है, उसके साथ कोई और साइन है, तो वो साइंस का कॉन्सेप्ट अब देना हम शुरू करते हैं बच्चों को। इसी से रिलेट एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं कि प्लस और माइनस के कॉन्सेप्ट के साथ वाली एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन में डिमास रूल और बोर्ड मास रूल आ जाएगा हमारे पास। बोर्ड मास रूल का और डिमास रूल दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। तो बच्चों को ये वाला जो सवाल होते हैं ना करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये एक नया तरीके के सवाल बच्चों के जहन में आते हैं और एक नए तरीके का काम भी आता है और होता काम वही पुराना है कि वही प्लस करना होता है, वही माइनस करना होता है, वही डिवाइड करना होता है। तो बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत मज़ा करते हैं, क्योंकि हम फ्रिक्शन वैसे भी बच्चों को पीछे समझा चुके होते हैं। फ्रिक्शन में हमने ये सब चीज़ें सिखाई हुई होती हैं, तो फिर बॉड मास रूल आ जाता है तो बच्चों के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन के बाद हमारे पास अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स का टॉपिक आता है, परसेंटेज वगैरह निकालना, डेसिमल टू कन्वर्ट करना, डेसिमल से परसेंटेज निकालना, ये सारी चीज़ों के बाद इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा आ जाता है। अलजेब्रा में बच्चों को क्लास 6 में अलजेब्रा का नया नया टॉपिक स्टार्ट होता है, तो बच्चों को बताया जाता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं या कोफिशिएंट्स क्या होते हैं या ऊपर पावर क्या होती है, वो सारी चीज़ें, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, ये छोटी छोटी चीज़ें अलजेब्रा की जो हैं वो टर्म्स समझाई जाती हैं बच्चों को। एडिशन समझाई जाती है,
सब्ट्रैक्शन होती है, और यही बस बेसिक चीज़ें अलजेब्रा में समझाई जाती हैं। लीनियर इक्वेशन में भी हम इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देना शुरू कर देते हैं। सारी बहुत आसान सी इक्वेशंस होती हैं बच्चों की, लेकिन इसको बच्चे जो है वो साथ में वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करते हैं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो आखिर में इस बुक में जो है वो चैप्टर दिए हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर बुक में एक्सरसाइज के जो आंसर्स होते हैं वो बुक के पीछे मौजूद होते हैं, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। जो बच्चे होमवर्क में अटैम्प्ट करें तो वो अपना पीछे से आंसर टैली कर सकें, ताकि उनको आंसर उन्हें पता चल सके कि उन्होंने जो सवाल किया है वो सही किया है क्या गलत किया है। तो वीडियो का पसंद आई हो और हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।